नमस्कार छात्रों, मैं एसपी तिवारी पुनः उपस्थित हूँ आपके साथ। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था पाठ 4। ये देखें, मित्रता। पाठ 4 मित्रता, जिसका शीर्षक था मित्रता। और ये जो कहानी थी, ये सच्चे मित्र की कहानी थी। और इसमें किस प्रकार से एक मित्र दूसरे मित्र की रक्षा करता है, उसे बचाता है, उसे संकट से बचाता है, उसे मुसीबत से बचाता है। तो आइए अब हम देखेंगे, इस कहानी को हमने ध्यानपूर्वक पढ़ा था। अब आइए हम कुछ आगे देखते हैं कि हमें इस कहानी में और क्या क्या देखना है। चलिए शुरू करते हैं। हमने कहानी पढ़ा था, अब हम आज शुरू करेंगे नवीन शब्द। तो आइए देखते हैं कि इस पाठ में कौन कौन से नवीन शब्द आए हैं। चलिए, नवीन शब्द। मैंने बताया था कि नवीन शब्द का अर्थ क्या होता है? नए शब्द। क्या होता है? नए शब्द। ठीक है। तो चलिए, पहला शब्द है गड़बड़, है ना। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि एक होता है डा, ठीक है, और एक होता है अड़ा। नीचे बिंदु लगा होता है। जिसमें बिंदु लगा होता है उसे हम उच्चारण करते हैं हड़ा, है ना, जैसे पेड़, अड़ा। और जिसमें बिंदु नहीं लगा होता उसे हम उच्चारण करते हैं डा। तो ध्यान रखेंगे, जब भी आप उच्चारण करेंगे किसी शब्द का डा, तो वहां पर नीचे बिंदु नहीं लगाएंगे। जैसे डमरू, है ना, तो डमरू में हम डा बोल रहे हैं, इसलिए हम बिंदु नहीं लगाएंगे। डमरू नहीं बोलते ना, इसीलिए डा, डमरू में हम डा लगाते हैं, है ना। और ये डा है लड़का, लड़की, पेड़, लड़ना, गड़बड़। ऐसे शब्दों में जिसमें हम हड़ा उच्चारण करते हैं तो इसके नीचे बिंदु आता है। इसी तरह से और दो वर्ण होते हैं, एक होता है ढा और एक होता है ढा। ध्यान रखेंगे, ढा और ढा। जैसे पढ़ाई, तो पढ़ाई में ढा आएगा। ध्यान रखेंगे, जब ढा का उच्चारण होगा तो नीचे बिंदु आएगा, जब ढा का उच्चारण होगा तो बिंदु नहीं आएगा। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप ध्यान रखेंगे तभी आप शुद्ध शुद्ध लिखना सीख पाएंगे। तो चलिए देखते हैं नवीन शब्द। पहला है गड़बड़, दूसरा कोशिश, तीसरा विश्वास। ये शब्द आप ध्यानपूर्वक देखेंगे जिससे कि आपको लिखने में गलतियां ना हो। तो गड़बड़, कोशिश, विश्वास। अब विश्वास ध्यान रखेंगे कौन सा शा कहाँ पर आता है। दरअसल, समस्या, शिकारी, पछतावा, कूकना, लोमड़ी, मैदान और पकड़ना। अब देखिए यहाँ पे हम क्या उच्चारण कर रहे हैं? हड़ा कर रहे हैं ना, तो हड़ा कर रहे हैं इसीलिए नीचे बिंदु आएगा। यदि हम करते हैं पकड़ना तो फिर डा के नीचे बिंदु नहीं आता, पर पकड़ना सही शब्द नहीं है, इसीलिए हम उच्चारण करेंगे पकड़ना। चलिए आगे देखते हैं शब्दार्थ। चलिए देखिए, सुगंध। सुगंध का अर्थ क्या है? खुशबू, है ना। तो जैसे फूलों से सुंदर सुंदर सुगंध आ रही है, ठीक है। सतर्क, सावधान, है ना। अब यदि इसका वाक्य प्रयोग करना हो सतर्क का, तो आप कैसे करेंगे? जब भी आपको शब्दार्थ बताए जाते हैं तो आप उनका वाक्य प्रयोग करके देखा करें, ठीक है, कि आप वाक्य प्रयोग कैसे कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। और ऐसा सेंटेंस बनाया करें जो मौजूदा हालात से रिलेटेड हो, है ना, जो सही हो और अच्छा हो, जिससे आपको भविष्य में फ़ायदा हो। तो ऐसा सेंटेंस बनाने का प्रयास करेंगे जिसमें किसी की बुराई ना हो, अच्छाइयाँ हो, ठीक है। तो जैसे सतर्क है तो हमें हमेशा रास्ते पर चलते समय सतर्क रहना चाहिए। कोशिश, प्रयत्न, कोशिश करने वालों की कभी हार
नहीं होती भरोसा विश्वास। हमें अपने सच्चे मित्र पर भरोसा होना चाहिए। इस तरह से आप अर्थ समझ सकते हैं। और आइए देखते हैं, भरोसा के बाद अगला है हमला आक्रमण। हमले का वाक्य प्रयोग कीजिए। हमें किसी पर हमला नहीं करना चाहिए। चेतावनी, किसी भी चेतावनी को ध्यानपूर्वक समझना और सुनना चाहिए। धूर्तता, चालाकी, लोमड़ी की तरह हमें कभी भी धूर्तता मित्र के साथ नहीं करनी चाहिए। उपाय, युक्ति ना, कोशिश करने वाले कार्य को सरल करने का उपाय सोच ही लेते हैं। मुक्त, आजाद, हर व्यक्ति को मुक्त विचरण करने का अधिकार प्राप्त है। पछतावा, अफसोस, समय निकल जाने पर केवल पछतावा ही रहता है, इसलिए हर कार्य समय पर पूरा करना लेना चाहिए। दरअसल अर्थ वास्तव में, हकीकत में या वस्तुतः, 3 अर्थ में प्रयोग होता है। तो दरअसल हम अध्ययन में मन लगाते हैं, तो हकीकत में ये बात सच साबित करने के लिए या सही दिखाने के लिए या उसमें विश्वास दिलाने के लिए हम दरअसल शब्द का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। बोध प्रश्न। चलिए, आई होप कि आपने कहानी बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा और समझा भी होगा। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं, कितने बच्चे सही उत्तर देते हैं। पहला प्रश्न है, सुंदरवन में पुराना किसका पेड़ था? बताइए किसका पेड़ था? तो आपने पढ़ा होगा, सुंदरवन में पुराना एक आम का पेड़ था जिसके फल कोयल खाती थी। कहानी में कौन कौन से पात्र हैं? आपने कहानी पढ़ी है ना, तो आप बताइए कौन कौन से पात्र हैं, कौन कौन से रोल हैं इसमें, कौन किसका रोल निभा रहा है। तो जो सलोनी है वो कोयल है, हीरक है हिरण है, और बूढ़ी कौन है? लोमड़ी है। तो आपको याद रखना है कि कोयल किसका नाम है? सलोनी। कोयल का नाम सलोनी है, हिरण का नाम हीरक है, और बूढ़ी जो है वो लोमड़ी के लिए कहा गया है। तीसरा प्रश्न है, सलोनी हीरक को क्या देती थी? क्या देती थी? मीठे मीठे आम देती थी। तभी हीरक सलोनी को पीठ पर बिठाकर सुंदरवन की सैर कराता था, सुंदरवन घुमाता था। चलिए अगला प्रश्न है, लोमड़ी हीरक को कहाँ ले गई थी? तो लोमड़ी हीरक को वहां ले गई थी जहां जाल बिछा हुआ था, क्योंकि वो चाहती थी कि हीरक क्या करे? जाल में फंस जाए और वो उस पर हमला कर दे तो उसका मांस उसे खाने को मिल जाए। लोमड़ी कैसी थी? धूर्त थी, चालाक थी, इसीलिए वो हीरक को मार देना चाहती थी। चलिए आगे देखते हैं पाठ के प्रश्नोत्तर। सलोनी कहाँ रहती थी? सलोनी कहाँ रहती थी? सलोनी आम के पेड़ पर रहती थी। आपने देखा था चित्र में, घोंसला बना हुआ था, मैंने दिखाया भी था। तो सलोनी कहाँ रहती थी? पेड़ पर रहती थी। हीरक हिरण घास चरने कहाँ आता था? हीरक हिरण आम के पेड़ के आसपास घास चरने आता था। तो आम के पेड़ के आसपास घास चरने आता था, तभी उसकी कोयल से मित्रता हो गई थी। तीसरा प्रश्न देखिए, लोमड़ी ने हीरक को अपने साथ चलने के लिए क्यों कहा? क्यों कहा? क्योंकि हीरक को मारकर उसका मांस खाने के लिए लोमड़ी ने उसको अपने साथ चलने के लिए कहा। हिरण को मारकर उसका मांस खाने के लिए लोमड़ी ने
उसको अपने साथ चलने के लिए कहा था कि मैं इसका मांस खा जाऊंगी। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, सलोनी कोयल ने हीरक हिरण को जाल से आजाद होने की क्या तरकीब बताई? तो आपने बुक में पढ़ा होगा, सलोनी कोयल ने हीरक हिरण को जाल से आजाद होने की यह तरकीब बताई कि जब मैं सुबह गाऊं तो आंख बंद करके पेट फुलाकर भूमि पर लेट जाना। शिकारी तुम्हें मरा हुआ समझकर जब जाल उठाएगा तब तुम वहां से भाग जाना। याद आया आपको? चलिए अगला प्रश्न है, सलोनी हीरक और लोमड़ी की मित्रता से खुश क्यों नहीं थी? सलोनी हीरक और लोमड़ी की मित्रता से खुश क्यों नहीं थी? देखिए, लोमड़ी हीरक को अपना शिकार बनाने का प्रयास कर रही थी, इसलिए सलोनी हीरक और लोमड़ी की मित्रता से खुश नहीं थी। इसीलिए मित्र हमेशा सोच समझकर बनाना चाहिए। अगला प्रश्न है, अगर सलोनी चूहिया होती तो हीरक को कैसे बचाती? मान लीजिए सलोनी कौन थी? एक कोयल थी, पर अगर वह चूहिया होती तो कैसे बचाती? तो निश्चित सी बात है कि चूहे के बहुत नुकीले दांत होते हैं, तो सलोनी चूहिया होती तो जाल में फंसे हीरक को जाल काट कर उसकी जान बचा देती, है कि नहीं? इसीलिए चूहे के दांत जो होते हैं वो बहुत नुकीले होते हैं। वो आप देखे होंगे घर पे भी वो कपड़े लकड़ियां तक काट डालते हैं। लोमड़ी ने हीरक का विश्वास जीतने के लिए क्या किया? तो लोमड़ी ने हीरक का विश्वास जीतने के लिए उससे झूठ कहा कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मेरे दांत मांस नहीं चबा सकते, इसलिए घास फूस खाती हूँ। इस तरह से झूठ बोलकर हीरक का विश्वास जीत लिया और हीरक को जान से मारने का प्लान बना लिया। आपको अपने दोस्तों की किन बातों पर विश्वास है और क्यों? यहाँ पे प्रश्नवाचक लगना चाहिए था, आप लगा लेंगे। तो आपको अपने दोस्तों की किन बातों पर विश्वास है और क्यों? इसका उत्तर आप स्वयं करेंगे। यदि आपके पास नोटबुक और पेंसिल है तो आप लिखकर हमें बताएंगे कि इसका उत्तर क्या है। यदि नोटबुक और पेंसिल नहीं है तो आप अपने मम्मी पापा को इसका उत्तर सुनाएंगे, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न है, मान लीजिए हीरक को बचाने सलोनी की साथी कोयले नहीं आती तो क्या होता? आगे की कहानी लिखिए। अब इसका उत्तर आप स्वयं करेंगे कि मान लीजिए जब हीरक जाल में बंद था और लोमड़ी उस पर हमला करने वाली थी, तभी लोमड़ी को भगाने के लिए सलोनी अपनी सहेलियों को जितने भी कोयले थी सबको लेकर आ गई थी और उसने हीरक की जान बचा ली थी। अब आप बताएं, यदि सलोनी कोयलों को लेकर नहीं आती तो क्या होता? आगे की कहानी आप लिखकर दिखाएंगे हमें। यदि आपके पास पेंसिल और नोटबुक अवेलेबल है तो, नहीं है तो आप आगे की कहानी मम्मी पापा को सुनाएंगे और बताएंगे कि इस तरह से कहानी में बदलाव आ सकता था। ठीक है, तो ये सोचने के लिए है, आपको सोचना है और बताना है कि आगे क्या हो सकता था। ठीक है छात्रों, अगले वीडियो में हम देखेंगे कुछ अभ्यास कार्य। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, वरना वीडियो लंबा हो जाएगा, है ना, फिर आपको भी दिक्कत आएगी। तो ये प्रश्न उत्तर आप ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। चलिए ठीक है छात्रों, तो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया, चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। नवीन शब्द हमने पढ़ा, शब्दार्थ हमने पढ़ा, बोध प्रश्न हमने पढ़े और पाठ के प्रश्न उत्तर हमने पढ़ा। चलिए फिर अगले वीडियो में हम बात करेंगे और पाठ के अभ्यास कार्य के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रसन्न रहिए। नमस्कार।